प्रेज द लॉर्ड गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदी बाइबल ज्ञान में। और मैं आशा करता हूं कि आप प्रभु यीशु मसीह की दुआ से ठीक होंगे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का जो हमारा विषय है जिस पर मैं आज वीडियो बनाने जा रहा हूं वो है प्रार्थना के संबंध। क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि बहुत से लोग प्रार्थना करते हैं, वो किस रीति से करते हैं हम नहीं जानते कि वो ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो आज का हमारा जो विषय है वो हम आज ये देखेंगे कि हमें प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए। क्योंकि कई बार हम ऐसे भी देखते हैं कि हम जब चर्च में जाते हैं और कई और जगह भी जब हम देखते हैं तो बहुत से लोग होते हैं कि काफी देर तक प्रार्थना करते हैं, वो बोलते चले जाते हैं। और कई लोग हैं जो रोडों पर, कन्नड़ों पर खड़े और गलियों में खड़े होकर जोर जोर से प्रार्थना करते हैं। वो सिर्फ परमेश्वर को नहीं बल्कि मनुष्यों को दिखाने के लिए ऐसा काम करते हैं ताकि वो ये समझें कि हम कितने बड़े धर्मी हैं। लेकिन जो हमें बाइबल जो बताती है प्रार्थना के संबंध में वो क्या बताती है, आज हम इस टॉपिक पर देखेंगे कि बाइबल हमें क्या बताती है। क्योंकि जब हम मत्ती चैप्टर 6 और वचन 5 पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, और जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए सभाओं में और सड़कों की मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसा कि मैंने अभी बताया था कि हमें प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए, तो यहाँ पर जो प्रार्थना अभी हमने जो वचन पढ़ा है यहाँ पर साफ साफ बता रहा है कि जो लोग कन्नड़ों पर, गलियों में खड़े होकर या रोडों पर खड़े होकर जो लोग प्रार्थना करते हैं वो परमेश्वर को दिखाने के लिए नहीं बल्कि वो मनुष्यों को दिखाने के लिए इस काम को करते हैं, ताकि जब मनुष्य उनको देखते हैं तो वे ये समझे हाँ ये बहुत बड़ा धर्मी है, इसकी प्रार्थना परमेश्वर बहुत जल्दी सुन लेता है। वो ये सोचते हैं, वो मनुष्यों के निगाहों में मतलब बनना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर इन सब चीजों को मना करता है। क्योंकि परमेश्वर ने यहाँ पर एक वर्ड भी दिया है। क्योंकि जब हम ये वचन दोबारा से पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, और जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए सभाओं में और सड़कों की मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जब इस वचन को हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है कपटियों के समान ना हो। तो हमें जब प्रार्थना करनी है तो हमें ये गलियों में, सड़कों पर, नुकड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना नहीं करनी है। क्योंकि इस तरह की प्रार्थना को जो हमारा परमेश्वर है वो कपटियों के समान प्रार्थना बोलता है। क्योंकि ऐसे लोग वो ही प्रार्थना करते हैं जगह जगह खड़े होकर और गलियों में तेज आवाज में। जो कपटी लोग होते हैं वो परमेश्वर को दिखाने के लिए नहीं बल्कि वो मनुष्यों को दिखाने के लिए इस तरह की प्रार्थना करते हैं। लेकिन हमारे जो परमेश्वर है हमें किस तरह से प्रार्थना करना बताता है। हम बाइबल को जब पढ़ते हैं तो हमें उसके अनुसार चलने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि अपने हिसाब से। तो हम यहाँ पर एक चैप्टर और देखेंगे जो कि लिखा है मत्ती चैप्टर 6 और वचन 6 में, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद कर के अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर जो हमें बाइबल बताना चाहती है कि हम जब प्रार्थना करना चाहते हैं, जब हमारा मन होता है प्रार्थना करने का, तो हमें कहाँ पर जाना चाहिए? एक बंद कोठरी में, जहाँ हमें कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो। यहाँ पर बंद कोठरी इसलिए बोला गया है क्योंकि जब हम परमेश्वर से अपना कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो जब हम बंद कोठरी में होते हैं तो हमारा और जो परमेश्वर का रिश्ता जो होता है उसके बीच में जो हमारी वार्तालाप होती है वो उसको कोई डिस्टर्ब नहीं करता है। अगर यही काम हम अगर बाहर रोडों पर, गलियों में या कन्नड़ों पर खड़े होकर इस तरह से करते हैं तो हमें हजार तरह की आवाजें सुनाई होती हैं और बहुत से पब्लिक देखती है, वो हंसी भी बनाने लगती है इस चीज को देख के। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जब हम प्रार्थना करनी होती है तो हम एक बंद कोठरी में जाएं ताकि हमारा और जो परमेश्वर का मतलब रिश्ता है वो एक दूसरे से बना रहे, ताकि हम जब बात करते हैं प्रार्थना से, जब वो पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करती है और हमारा और परमेश्वर का जब मतलब कॉम्बिनेशन होता है तो उसमें हमारी जो बातें चलती हैं उसको तीसरा कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता है। इसलिए परमेश्वर ने बोला है कि जब तू प्रार्थना करे तो एक बंद कोठरी में जा, ताकि जब हम बंद कोठरी में अपने परम पिता से जो कुछ भी हम मांगते हैं वो हमने गुप्त में मांगते हैं, और हमारा जो परमेश्वर है वो हमको गुप्त में ही देता है। तो यहाँ पर एक चैप्टर और हम पढ़ते हैं जो कि लिखा है मत्ती चैप्टर 6 और वचन 7 में, प्रार्थना करते समय अन्य जातियों की नाई बकबक ना करो। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर जो लिखा है
कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम ये ना समझे कि हम बहुत ज्यादा बकवास करते हैं, मतलब बहुत ज्यादा देर तक बोलते हैं तो हमारी प्रार्थना परमेश्वर सुन लेगा। अगर प्रार्थना आप 2 मिनट की भी करते हो ना, और उसमें आपका और जो परमेश्वर का जो कॉम्बिनेशन है एक साथ मिला हो, तो हमारी 2 मिनट की भी प्रार्थना स्वीकार कर ली जाती है। अगर हम उसी को आधे घंटा भी बैठ के प्रार्थना करें, चाहे हम कुछ भी करें लेकिन बार बार बोले जा रहे हैं, तो हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती। क्योंकि यहाँ पर साफ साफ वचन कहता है, प्रार्थना करते समय अन्य जातियों की नाई बक बक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। लेकिन यहाँ पर हमारे मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है कि वो ये समझते हैं कि हम जब ज्यादा बोलते हैं तो हमारी प्रार्थना सुन ली जाएगी। नहीं, क्योंकि जब वचन 8 हम इसी का 8 पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, सो तुम उनकी नाई ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर जो हमारा परमेश्वर हमें बताना चाहता है इस वचन के द्वारा, कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारी उसमें कुछ न कुछ इच्छाएं होती हैं कि हम परमेश्वर से ये चीज मांगें, कुछ नहीं तो बीमारी के लिए प्रार्थना करें, ताकि हमारी वो आशीष है वो परमेश्वर हमें दे दे। हम कुछ ना कुछ अपने मन में ऐसा सोच के हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि जब अगर हम किसी से विनती करते हैं तो हमारा मतलब एक विनम्र पूर्वक हमें करनी चाहिए, ताकि जब हम विनम्रता से उसके साथ पेश आते हैं तो हमें वो सारी चीजें दे देता है जिसकी हमें जरूरत है। लेकिन परमेश्वर का वचन जो साफ साफ मना करता है कि हमें अन्य जातियों की तरह बक नहीं करना है, क्योंकि हमें किस रीति से प्रार्थना करनी, ये आज हम परमेश्वर के वचन में देखेंगे कि हमें किस रीति से प्रार्थना करनी चाहिए। तो हम मत्ती चैप्टर 6 और वचन 9 से लेकर जब 15 तक पढ़ते हैं तो यहाँ पर जो प्रार्थना दी गई है वो ये है, सो तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे मेरे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। इसलिए यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर हमसे या हमारे जो मतलब भाई बंधु हैं जो भी, उनसे कुछ गलती हो जाती है, तो जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम प्रार्थना करते समय हम उन लोगों को माफ करते हैं, क्योंकि जब हम उनको माफ करते हैं तो हमारी भी जो हम गलती करते हैं वो स्वर्गीय पिता हमें माफ कर देता है। तो जब हम इस तरह की प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थना सुनी जाती है। हमें अन्य जातियों की तरह बक नहीं करना है, ना ही रोड पे खड़े होकर प्रार्थना करनी है, क्योंकि वो अपना प्रतिफल पा चुके हैं। वो परमेश्वर को दिखाने के लिए प्रार्थना नहीं करते, बल्कि वो मनुष्यों को दिखाने के लिए प्रार्थना करते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आशा करता हूँ आप इस वीडियो से समझ गए होंगे कि हमें किस रीति से प्रार्थना करनी है। तो आज की मेरी वीडियो यहीं तक है। सभी को जय मसीह की। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। और अगर आपके पास भी कोई टॉपिक है तो हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि हम इस पर वीडियो बना सकें। सभी को जय मसीह की।